हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकश्व है। वेलकम टू माय वीडियो। आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मैं एज अ सेकंड ग्रेड बात करूंगा, वरिष्ठ अध्यापक के तौर पर बात करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी ये डिमांड कर रहे थे सर ग्रेड सेकंड की बुक्स स्ट्रेटेजी सितंबर 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बताइए। ग्रेड सेकंड बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी नौकरी है जिसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो और अच्छे तरीके से अगर आप मार्क्स प्राप्त करते हैं तो ये ग्रेड पे भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आजकल सरकार ने बहुत सारे स्कूल्स खोल रखे हैं, तो आप वहां पे अगर फर्स्ट ग्रेड नहीं है तो आप प्रिंसिपल भी बन जाओगे। मैं पिछले 1 साल से प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो अच्छा ग्रेड पे है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं, तो इसके अंदर लगे रहिए। अगर अब मैं इस वीडियो को 2 भागों में करने वाला हूं, एक तो पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, एक पेपर सेकंड जो कि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, सामाजिक है, वहां से बात करेंगे। पहले हम पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बुक्स या नोट्स आपके पास हैं उनको आप अल्टीमेट माने, उनको पक्का माने, उनसे ही तैयारी करें। मैं जो बुक्स और बताऊंगा ये मेरी रिकमेंडेशन इस आधार पर है कि आरपीएससी द्वारा जो पेपर तैयार किया जा रहा है उसके आधार पर मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं। आप ये कतई नहीं सोचें सर इतनी सारी मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ऐसे कैसे बता रहे हो, उसको आपको नहीं मानना है। अगर आपको लगे कि जो मैंने बुक रिकमेंड की आपको सही लगे, आप कवर कर पाओ, तो ही उसको मानना है, नहीं तो इसको नहीं मानना है। आप अपनी रिस्क पर ही माने, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टफ है, पूरा नोट्स वगैरह हैं, तो आप उस पर जाएं, ठीक है। मैं जो बुक्स वगैरह बताऊंगा जो मैंने पढ़ी, 2018 का एग्जाम दिया, तब 2022 में एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, और आरपीएससी के क्वेश्चंस पेपर मैं देखता रहता हूं, ठीक है। तो उसके ट्रेंड के हिसाब से कौन सा है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जीके ऑफ राजस्थान दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक जीके दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है, जलवायु, अपवाह तंत्र, ठीक है, वनस्पति, कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास। डेयरी विकास एक नया टॉपिक है, इसको आप जरूर अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, बाकी किसी एग्जाम में ये टॉपिक नहीं होता है। उसके बाद जनसंख्या दे रखी है, जनसंख्या में 4 चीजें पढ़नी है, वितरण, वृद्धि, साक्षरता और लिंगानुपात, ठीक है। क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, साक्षरता का कौन से जिले का क्या कर्म है, ठीक है, वितरण कैसे, वृद्धि कैसे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। इसके अलावा आपके इंडस्ट्रीज, उद्योग दे रखे हैं, और इसके अलावा जो अंतिम टॉपिक है वो पर्यटन दे रखा है। तो ये जो हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट है, कहां से करें सर, हरिमोहन सक्सेना साहब की बुक आती है, वहां से कर लीजिए। इसके अलावा राज पैनोरमा से कर लीजिए, और एनसीईआरटी की बुक्स आती है कक्षा 6 से 10वीं के बीच में, जो भी राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ है वहां से कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स सर्वे जरूर पढ़ के जाएं, डेयरी विकास वाला, पशुपालन वाला क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज और आपके टूरिज्म, पर्यटन वाला जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से क्या किया जा रहा है, पिकअप किया जा रहा है। ये सारे सोर्सेज आप लगा सकते हैं इसके लिए। दूसरा भाग आता है हमारा आपकी सभ्यताएं दे रखी है, 4 सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा, आहार, बैराट और गणेश्वर। ये चारों ही आपको पढ़नी है और इसके अलावा नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा हमारा इतिहास में क्या दे रखा है सर, तो इतिहास में आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, राजवंश में क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश दे रखा है, अजमेर के चौहान दे रखे हैं। इसके अलावा सिर्फ अजमेर के ही नहीं है, दिल्ली सल्तनत के साथ जालोर, रणथंभौर और मेवाड़ के संबंध। जब जालोर और रणथंभौर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो चौहान भी आपके साथ में हो जाएंगे। फिर मुगलों के साथ राणा सांगा के संबंध, प्रताप के संबंध, ठीक है, चंद्रसेन, राय सिंह, मान सिंह, राज सिंह, ये सारे राजा दे रखे हैं। ये राजा आपको क्या पढ़ने, डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि कई सालों से इनके ऊपर क्या बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, डीप जाके क्वेश्चन बना रहा है। तो इनके ऊपर जितने भी आपको, क्योंकि पूरे राजवंश नहीं पढ़ रहे, इतने ही पढ़ने, तो इन राजाओं को आप बहुत ही अच्छे तरीके से डीप पढ़े। खासकर क्या पढ़ने, मानसिंह का, या फिर खासकर क्या पढ़े, मानसिंह का, राय सिंह का, कोई भी अगर अभियान है कहीं पे भी, अगर मुगलों ने उन्हें कहीं भेजा है तो वो जरूर पढ़ करके जाए, है ना। मुगलों के परिप्रेक्ष्य में उनको क्या करना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद में हमारे क्या दे रखा है, 1857 की क्रांति दे रखी है, आपके राजस्थान में राजनीतिक जागरण दे रखा है। ये टॉपिक बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है कि किस किस का योगदान रहा, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी वगैरह, केसरी सिंह भारत, उनका योगदान वो पढ़ के जाएं। उसके बाद में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल, और उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण जब भी पढ़ें तो एकीकरण में आपको क्या करना है, समिति पढ़ के जाएं, किस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, किस आधार पर एकीकरण होना चाहिए वो का, ये जरूर वहां से, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने कि कहां से क्वेश्चन बन रहा है। सर कौन सी बुक्स पढ़ें, नाथ की बुक से कर सकते हो, राज पैनोरमा की किताब आती है, वहां से इसको कवर किया जा सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी की 9th और 10th की क्या आती है, बुक आती है, लक्ष्य की गाइड भी आती है, वहां से आप इनको क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से कवर
कवर कर सकते हो। राजाओं वाले क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, 16 का 18 का 19 का संस्कृत डिपार्टमेंट सामान्य शिक्षा का जो पेपर होता है वो देखें तो आपको पता चलेगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है और डीप डेप्थ कितनी उसका भी पता चलेगा। अगला है सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी इसके अंदर हमारे क्या दे रखा है, आपके कला संस्कृति दे रखी है। इसमें कौन है, देवी देवता दे रखे हैं, लोक देवता लोक देवियां, ठीक है, संत दे रखे हैं, मंदिर, दुर्ग, महल, मेले, त्योहार, ठीक है, इसके अलावा आभूषण, चित्रशैली, चित्रशैली जरूर पढ़ के जाएं, और चित्रशैली में भी कौन सा चित्रकार किस चित्रशैली संबंधित है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वहां बन रहे हैं। मेले त्योहार, राजस्थान का जो आपके कला संस्कृति और इतिहास वाला भाग है आरपीएससी आसान पूछती है। इसको कहां से कर लें सर, कला संस्कृति को 9th में एक बुक आती है राजस्थान अध्ययन की, वहां से कर लो, हुकुमचंद जैन साहब की किताब आती है उससे कर लो, राज पैनोरमा की किताब आती है, इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वहां से आप कर सकते हो। नाथ के भी बुक में भी बहुत ही अच्छे तरीके से कला संस्कृति दे रखी है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन दे रखा है राजस्थान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टफेस्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं और सिलेक्शन भी चीजें जो अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं पेपर फर्स्ट में वो यहीं से लाए जा सकते हैं। किसका दे रखा है, गवर्नर रोल एंड फंक्शन, यानी राज्यपाल की भूमिका और उसके कार्य क्या है वो पढ़ के जाएं। ये जनक सिंह मीणा की किताब अच्छे से मिलता है, कौन से राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा, किसका सर्वाधिक रहा, किसके पास अत्यधिक प्रभार रहा, किसको कार्यवाहक बनाया गया, किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल था, ये सारे और राज्यपाल के साथ साथ वो लोग किसके सदस्य, विधानसभा के सदस्य थे कि नहीं थे, ठीक है, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आर्टिकल्स नहीं पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर क्या दे रखा है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट दे रखा है, वो भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। मुख्यमंत्री, सबसे कम कार्यकाल सबसे ज्यादा कार्यकाल, 4 बार मुख्यमंत्री कौन रहा, कम मुख्यमंत्री कौन रहा, ठीक है, किस मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल था, कौन मुख्य सचिव था, ये पढ़ के जाए। उसके बाद क्या दे रखा है, सचिवालय और मुख्य सचिव दे रखे हैं। मुख्य सचिव तो पढ़ना ही है, कार्यकाल उनका किस समय, उनका क्रम पढ़ना है। उसके अलावा किस मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहा ये भी पढ़ के जाए, और सचिवालय पढ़ के जाए, सचिवालय का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से कितने मंत्री अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सारा आपको वहां से क्या करके जाना पड़े। इसके अलावा आरपीएससी दे रखा है, उसका संगठन और उसकी भूमिका दे रखी है, तो संगठन जरूर पढ़ के जाए, आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, कैसे बनाए, ये सारे टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, जनक सिंह मीणा साहब की किताब आती है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। इसके अलावा कोई आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक मिले उसमें से कर सकते हो। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग दे रखा है, उसकी सिलेक्शन कमेटी पढ़े और उसके सदस्य कौन कौन है वो पढ़े और कार्य क्या है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। उसका पंचायती राज दे रखा है, लोकल गवर्नमेंट दे रखा है, वो आपको ग्रामीण पंचायती राज पढ़ना है, शहरी का आपके टॉपिक मेंशन नहीं है तो वहां सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। राज्य विधानमंडल दे रखा है, अब राज्य विधानमंडल कहां से पढ़ा है, डायरेक्ट से नहीं पढ़ना है, राज्य विधानमंडल आपको पढ़ना है राज्य विधानसभा की नियमावली क्या है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके बहुत सारे राज्यपाल क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, स्लाइड आप देख लीजिए, संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर में पूछे गए। राज्य विधानमंडल से सवाल कौन से पूछे जा रहे हैं कि निजी विधेयक कौन लेके आया, ठीक है, किस तरह से निजी विधेयक क्या है, अध्यादेश कौन सा आ रहा है, या कोई भी नियम पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, कहां से करें, जनक सिंह मीणा से, या कोई भी आपको बुक राहुल चौधरी की बुक आती है, इसके अलावा और कोई बुक आपको लगे कि सर इससे काफी सफिशिएंट है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। राजस्थान में क्या दे रखा है, राजस्थान में करंट अफेयर दे रखा है। राजस्थान का करंट अफेयर में क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो रहा है वो पूछा है, खेल संबंधित पूछा, खेल वाला पोर्शन जरूर पढ़ के जाए। इसके लिए क्या पढ़े, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, मूमल पढ़ लीजिए, सूजस पढ़ लीजिए, और रोजाना न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए कौन सी चीज क्या आ रही है, ठीक है। और ट्रेंडिंग है, पिछले 5 से 6 महीने का क्या पूछा जाता है, आरपीएससी द्वारा करंट पूछा जाता है, वहां से उसको अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं। ये हमारा राजस्थान का पोर्शन था पेपर फर्स्ट में। अब आते हैं हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी पे, है ना, विश्व का परिदृश्य दे रखा है पेपर फर्स्ट में। उसमें क्या है, आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस दे रखे हैं, यानी महाद्वीप और महासागर, और धाराएं दे रखी है ना, पवन तंत्र दे रखा है, महासागरीय धाराएं और पवन तंत्र दे रखा है। वो आपको कहां से करना है, राज पैनोरमा से कर लीजिए, या 11th 12th के एनसीईआरटी की बुक में अगर दे रखा है तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, है ना, उसका वर्तमान संदर्भ। तो पर्यावरणीय मुद्दे जितने भी आज तक कॉप हुए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, ठीक है, या फिर जितने भी हमारे सम्मेलन हुए, पर्यावरणीय सम्मेलन हुए, वो याद करके जाए। इसका क्वेश्चन जो बन रहा है उसको अगर आप ट्रेंड देखें, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि वर्तमान में कोई भी कहीं पर भी शिखर सम्मेलन होता है, पर्यावरणीय शिखर सम्मेलन, उसकी थीम क्या है, किस किस ने भाग लिया, या उस दौरान कौन कौन सी चीजें हुई, उसकी स्टेटमेंट बना करके क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। थीम तो आप जरूर पढ़ के जाए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसको पर्यावरणीय मुद्दों से रिलेटेड वर्तमान में क्या हो रहा है वो पढ़ के जाएं। एक टॉपिक आपके दे रखा है वैश्वीकरण का टॉपिक, ये टॉपिक काफी टफ है। इसके लिए आप क्या करें, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चन दे रखे वो पढ़ लें, कई बार वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं एंड्रयू हाउड की बुक है और भी बुक्स है मेरे पास, उनमें ग्लोबलाइजेशन पूरा का पूरा वैश्वीकरण का एक पूरा टॉपिक दे रखा है, वो मैं आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा।
इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो है आपका विश्व जनसंख्या और माइग्रेशन, प्रवास। ठीक है, ये पढ़ के जाएं, मानव भूगोल की 12th की किताब आती है उसमें मिल जाएगा। और इस माइग्रेशन या प्रवास के लिए आपको क्या करना है, माइग्रेशन और प्रवास के लिए आपको ऐसा करना है कि करंट में क्या चल रहा है वो पढ़िए। ये देखिए 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि 2024 की प्रवास रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश का क्या स्थान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसको ट्रेंडिंग चीजों को समझोगे तभी। अब है राजस्थान का, अब है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आपको दे रखा है भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, मानसून दे रखा है, मानसून का क्या करना है, भारत के मानसून के स्टेटमेंट पढ़ के जाने। पी कोटेश्वरम के स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा मानसून के बारे में, है ना, उष्णकटिबंधीय धाराओं के बारे में क्या कहा, जेट के बारे में क्या कहा, ये स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड है, तो उसको सेकंड गेट में फॉलो किया जाता है, तो आप उसको पढ़ के जाए। ठीक है, वनस्पति दे रखी, अपवा दे रखा। अपवा का क्या ट्रेंड है, कौन सी नदी का उद्गम क्या है या किस सागर में गिनती, एक तो याद कर लो। दूसरा, कौन सी मुख्य नदी की कौन सी सहायक धारा है। ठीक है, कौन सी सहायक नदी है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, तो वहां से इसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, ऊर्जा संसाधन दे रखे, ये कहां से करें सर, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब आती है भारत का भूगोल, वहां से सारे कवर हो जाते हैं, बाहर से कहीं से आपको जाने की जरूरत नहीं, ये टॉपिक वहां से आप कर सकते हैं। अब अगला आता है भारत का इकोनॉमी। इसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं आपको, कृषि एग्रीकल्चर वाला, उद्योग इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, और आपके भारत का व्यापार दूसरे से ट्रेड। ठीक है, उसके ट्रेंड्स क्या है, ये कहां से करें, भारत का इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक है, ऑनलाइन जाके देखो इकोनॉमिक सर्वे, वो निकाल लो, उसमें ये 4 टॉपिक निकालने, पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं, ये 4 टॉपिक, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और ये ट्रेड वाला। इसके अलावा करंट में ध्यान रखिए कि अभी भारत के किसी देश के साथ कोई ट्रेड डील हुई है कि नहीं है। जैसे अभी हमारी इंग्लैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो याद कर लो। अमेरिका के साथ हमारा एप्पल में वो ट्रंप कुछ बोलता जा रहा है, वो याद कर लो। तो उसके एक तो करंट और एक इकोनॉमिक सर्वे से, और राज पैनोरमा की बुक में इसको क्या दिया जाता है, ये चारों टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। ये चारों टॉपिक आप जरूर याद करके जाएं। 5 क्वेश्चन बनते हैं, 10 नवंबर आप बाकी लोगों से आके चले जा सकते हो। बहुत से लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो वहां से पढ़ा है तो ऐसे इजी नहीं बनता। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका मामला हो जाएगा। का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, पेपर फर्स्ट में बहुत ही डिटेल में क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताइए, जिसमें खासकर 1919 और 1935 का एक्ट। कहां से करें सर, डीडी बासु की किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में दे रखा है, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1919 में सवाल क्या बन रहा है, 1919 के अधिनियम से आपसे कोई गवर्नर की कार्यकारी नियम कौन था वो बताओ, कितने सदस्य चुनाव लड़े ये बताओ वो बताओ। तो काफी डीप क्वेश्चन बन रहे हैं, डीडी बासु साहब की किताब में मिल जाएगा। ठीक है, फिर संविधान सभा में अंबेडकर का योगदान, ये फर्स्ट ग्रेड का कोई साथी आपके तैयारी कर रहा है राजनीति विज्ञान से, उसके पास अगर कोई नोट्स है वो, या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां भेज दूंगा। इसके अलावा संविधान की विशेषताएं और संविधान का निर्माण बताना, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे तरीके से। फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये टॉपिक कहां से करें, बेयर एक्ट में ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, वहां से आप कर लीजिए। साइंस का जो क्वेश्चंस आते हैं काफी डीप आते हैं, और बहुत सारे साथी जो 75+ क्वेश्चंस में अगर जाना चाहते हैं 100 में से, तो आपको ये पोर्शन तैयार करना पड़ेगा, या आप कर सकते हैं। उसके अलावा भारत की विदेश नीति दे रखी है, भारत की विदेश नीति और नेहरू का योगदान, ये पढ़ के जाए। नेहरू का क्या योगदान था, पंचशील सिद्धांत क्या था, नेहरू के समझौते क्या थे वो पढ़ के जाए, सिंधु जल समझौता पढ़ के जाए, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते खराब हुए इसकी वजह से, और पाकिस्तान के संदर्भ बना करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यहाँ पर विदेश नीति संबंधित। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, ये एक तो आप करंट से पढ़ें कि वर्तमान में कोई भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान दिया है कि नहीं है वो। इसके अलावा BL फड़िया साहब की किताब में अच्छे तरीके से दे रखा है, राजेश मिश्रा की किताब में भी अच्छे दे रखा है। ये टॉपिक आपको RS यादव, राजेश मिश्रा की दोनों में से कोई एक किताब ले आइए, वहां ये मिल जाएंगे, और अच्छे तरीके से आप कोर्स कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस टॉपिक्स पे। हमारा जीके वाला पोर्शन, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, काफी डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप, मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, आप 2018, 2020, 22 के जो पेपर हुए हैं आपके सेकंड ग्रेड के, वो सारे के सारे पेपर देखें, उनका ट्रेंड देखें, और खासकर संस्कृत डिपार्टमेंट का अभी हाल ही में पीछे पेपर हुआ है, जिसका अभी कुछ दिन पहले डबल का रिजल्ट आया, उसको आप जरूर देख के जाएं, उसके ट्रेंड समझें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी पे, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा टॉपिक हमारे दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, टीचर्स के और स्टूडेंट्स के लिए उसका योगदान क्या, ये पढ़ के जाएं। इसके अलावा आपके डेवलपमेंट का वृद्धि और विकास का टॉपिक दे रखा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कॉग्निटिव, नैतिक विकास, यानी इसमें प्याजे को, कोहलरबर्ग को, वाइगोत्स्की को, ठीक है, उनको जरूर पढ़ के जाएं, वहां से एक एक दो वाइगोत्स्की,
कोहलरबर्ग और प्याजे से तो 100% क्वेश्चन बन रहे हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है वो पढ़ के जाएं, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा अधिगम पूरा का पूरा दे सकता है। अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अधिगम स्थानांतरण वो पढ़ के जाएं। एक सवाल अधिगम स्थानांतरण से बनता है, ठीक है। थॉर्नडाइक को, पॉवलोव को, स्किनर को, जिन्होंने आपके अधिगम में योगदान दिया है उन सबको वहां से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। व्यक्तित्व पर्सनालिटी दे रखा है, उसके अर्थ क्या है, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं वो पढ़ के जाएं। समायोजन, विसमायोजन दे रखा है वो पढ़ के जाएं। बुद्धि के आपके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, बुद्धि की थियोरीज कौन कौन सी वो पढ़ें। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंट यानी जो आपकी भावनात्मक बुद्धि है, गोलमैन का जो सिद्धांत है वो यहां से पढ़ के जाएं। सृजनात्मकता पढ़ के जाएं और सृजनात्मकता अंडरस्टैंडिंग वाली पढ़ के जाएं, ना अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आता है सृजनात्मकता पे, वो पढ़ के जाएं। इसके अलावा क्या दे रखा है सर, तो उसके अलावा आपके जो विशेष बच्चों की नीड्स हैं, कोई बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, कोई पिछड़े होते हैं, कोई विमंदित होते हैं, ऐसे बच्चे कौन कौन से उनके बारे में पढ़ के जाएं। इसके अलावा क्या दे रखा है सर, आत्मसंप्रत्यय दे रखा है, रुचि, हैबिट, इंटरेस्ट और हैबिट दे रखी है, ठीक है, और अभिवर्ती, है ना, एप्टीट्यूड। ये जो टॉपिक्स हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से क्या करके जाने, तैयार करके जाने। एक टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, और मोटिवेशन में भी एक विशेष मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, ये टॉपिक सिर्फ सेकंड ग्रेड में मिलता है। अचीवमेंट टॉपिक आपको अलग से पढ़ के जाना है ना, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है, यानी कैसे हम सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, काफी अच्छे मार्क्स दिला सकता है। पेपर दो तरीके से बन रहा है, एक फैक्चुअल, कई बार फैक्चुअल आता है, कई बार अंडरस्टैंडिंग वाला आता है, तो आपको दो तरह की किताब रखनी होगी। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक वंदना जादौन की इजी किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे कवर नहीं हो रहे। धीर सिंह दाबाई में फैक्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं, बहुत सारा कवर होता है फैक्ट्स वाला पोर्शन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे पेपर आ गया तो धीर सिंह दाबाई का मामला सेट नहीं बैठेगा। तो क्या करना पड़ेगा सर, अरुण कुमार सिंह की एक किताब आती है साइकोलॉजी की, वो पढ़ सकते हैं, बड़ी किताब है लेकिन आपके जो टॉपिक है वो पढ़िए। पीडी पाठक साहब की एक किताब आती है। इन चारों में से कोई भी दो किताब लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। क्यों करना है, क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो धीर सिंह दाबाई से हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आएगा तो अरुण कुमार सिंह या पीडी पाठक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा ग्रेड सेकंड का पूरा सिलेबस। राजस्थान वाला हिस्सा, फिर विश्व भूगोल, फिर भारत की विदेश नीति वगैरह, राजनीति, और उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। आपको तैयार इस तरीके से करना है सर 75 प्लस क्वेश्चंस हो जाए। 150 के आसपास अगर आप मार्क्स लाते हैं, बहुत बड़ा 150 बहुत बड़े मार्क्स हैं, तो आपको सेकंड पेपर में कम एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पेपर सब्जेक्ट में सभी तैयार करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको बुक्स ज्यादा लगे कि सर बहुत ही ज्यादा, मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से बन रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स लगती है उसके आधार पर और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी मैटर है, नो प्रॉब्लम, आप आराम से वो पढ़ते रहिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए। ये नहीं मेरी रिकमेंडेशन सुन के खुद पे भरोसा नहीं, अपने सिलेबस पे या अपने मैटर पे, अपना मैटर सर्वोपरि है जो भी आपके पास है। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर जरूर देखते रहें। अगर आप मैटर पढ़ भी रहे हैं और पिछले सालों से जो सवाल बन रहे वो आपके मैटर में है नहीं, तो उस मैटर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बाद में भी उदास होना है ना। तो उस 3 महीने बचे, 3 महीने में काफी, 3 से 4 महीने बचे, 3 से 4 महीने में आप काफी अच्छा कर सकते हो, अच्छी पोस्ट है। आप पदों की तरफ ध्यान नहीं दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, आराम से आप क्या निकाल सकते हो, सिलेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हो जिनमें, वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं एसएसटी का जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आपके समक्ष लाने वाला हूं कि कौन से पार्ट के लिए कौन सी बुक्स लगते हैं। बाकी डेडिकेटेड होके आराम से अपने पारिवारिक स्थिति देखिए, माता पिता कितनी मेहनत कर सकते हैं, है ना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, तो अपने पारिवारिक स्थिति, अपनी माता पिता की तरफ नजर दौड़ा करके अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर पूरा 100% देख करके क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत से मेरे साथी हैं जो डिमोरलाइज्ड हैं, सर पद कम है, मेरा नहीं होगा। अरे कहां लिखा हुआ है ऐसा कि आपका नहीं होगा? पढ़ोगे 100% दोगे, जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे, आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। समझ रहे हो, आपको एक पद चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रेड सेकेंडरी संबंधित, अभी तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में चल रहा है मेरा संकल्प क्लासेस पर, वहां पे आप राजनीति विज्ञान से संबंधित चीजें जानना चाहते हो तो वहां जुड़ जाइएगा। बाद में जब ग्रेड सेकंड का एग्जाम नजदीक आएगा कुछ संकल्प के यूट्यूब पर मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। बाकी मेरे चैनल पे आपको ग्रेड सेकेंडरी संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।